नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर महादेव। आइए हम सभी लोग इस पावन कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए अपने मन को शांत करते हुए और कथा में ही अपने मन को भी विद्यमान करेंगे और हरि नाम संकीर्तन के साथ आज चतुर्दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मंदिर में रहते हो भगवन, कभी
कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, 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 कभी तुम भी मेरे घर आया करो। चित्त लखाना चरित्र सुना, नहीं चित्र लखाना चरित्र सुना, वह सुंदर राम को जाने ही क्या, मन में न बसा मन राम तो, वह ठान किसी के ठाने क्या, वह ठान किसी की ठाने क्या, वह ठान किसी के ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की राह को जाने क्या, वह प्रेम की राह को जाने क्या, वह प्रेम की राह को जाने क्या। मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सभी गाइए प्रेम के साथ। मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वक्त वांछात कल्पतरु तडिदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं
देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर विद्यमान समस्त विप्रा सबको हृदय से प्रणाम। एवं संत समाज को, जितने भी संत समाज है सभी को प्रणाम। आए हुए मध्य श्रोतागण, भाई बंधु, माताएं, बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबके हृदय में बैठे सिय राम मैं शब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में बैठे राम जी को प्रणाम। आइए आज कथा के पावन चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे श्री राम। क्योंकि जो रस हम यहाँ आनंद ले रहे हैं ना, ये आपको वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्ते रसः। यह रस वैकुंठ में भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस समय राम जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम में लेके जा रहे थे ना, सारी अयोध्या वासी जितने भी लोग थे सब आकर के विमान में बैठने लग जाते हैं। पूरा अयोध्या उमड़ करके विमान में आकर के बैठ जाता है, लेकिन हनुमान जी दूर खड़े हो जाते हैं। राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम नहीं चलोगे क्या? देखो ना सारी अयोध्या चल रही है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या मुझे साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? रामचरित सुनने के परम रसिक हनुमान जी। भगवान की कहीं भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में भगवान की कहीं भी कथा होती है ना, तो जैसे भौरा पुष्प की गंध सूंघ करके भागता है, ऐसे ही हनुमान जी सबसे पहले आकर के विद्यमान होते हैं। धावंती रसलम पटः। हनुमान जी आकर के सबसे पहले श्रोता बनते हैं, निमंत्रण कार्ड का इंतजार नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें निमंत्रण नहीं भेजा तो हम क्यों जाएं? लेकिन हनुमान जी महाराज देखिए ना, अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम। जो बल के धाम हैं, हर सिद्धियां प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। जानकी मैया ने दिया, अष्ट सिद्धियां दी, नव निधियां दी, लेकिन हनुमान जी महाराज को तनिक भी अभिमान नहीं। क्यों अभिमान नहीं? अभिमान तभी होता है जब तक हमारे ऊपर किसी के बड़े का हाथ नहीं होगा ना, तब आपको अपने ऊपर अभिमान आने लग जाएगा। और जिस समय आपके ऊपर किसी बड़े का हाथ होगा तो उसका एक भय बना रहेगा। भगवान स्वयं कहते हैं, भय बिन होए न प्रीति। हम ये जितना भी यज्ञ तप अंत में आके करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें भी लास्ट में भय लगता है। पूरे जीवन में तो आनंद रहते हैं, लेकिन अंत समय जब आने लग जाता है तब भय लगता है। बताया गया है, अंत समय जब शरीर से प्राण निकलते हैं ना, तो इतना कष्ट होता है कि 100 बिच्छुओं का जो डंक लगता है वो एक साथ हमारे शरीर को कष्ट होता है। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सबसे पहले श्रोता आकर के बनते हैं। किसी निमंत्रण कार्ड का इंतजार नहीं करते कि कोई हमें निमंत्रण भेजे तब हम जाएं वहां पर। आपने एक बार की बात, तुलसीदास जी का नियम था, कथा सुनने का आनंद जानते हैं कब है?
कथा सुनने का आनंद तब है जैसे भोलेनाथ ने कथा को श्रवण किया, कानों को तृप्त किया और भगवान का दर्शन करके अपने नेत्रों को भी तृप्त कर लिया। अब आप सोचेंगे कि भैया हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? कथा तो हम सुन के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन भगवान को पहचानेंगे कैसे? तो स्वभाव बनाइए। भक्ति की सीढ़ियां होती हैं। जिस समय आपको केवल भगवान मंदिर में दिखाई पड़े, मंदिर की मूर्ति में दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो आप साधारण भक्त हैं। दूसरी भक्ति की प्रधानता कि मंदिर के साथ साथ आपको चलते फिरते महात्माओं में भी भगवान का दर्शन होने लग जाए, तो आप द्वितीय श्रेणी के भक्त हो गए। और उत्तम श्रेणी का भक्त कौन? कि भगवान को मंदिर में भी देख रहा है, चलते फिरते महात्माओं में भी भगवान का दर्शन कर रहा है, अपितु संसार में जहां तक उसकी दृष्टि जा रही है सब में अपने प्रभु को देख रहा है। वह श्रेष्ठ भक्त बताया गया। यह भाव ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं भगवान आपको धनुष बाण लिए ही लौट दिखाई पड़े, या भगवान आपको बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़े। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान ना जाने क्या से क्या बन जाते हैं। तुलसीदास जी का नियम था, रामचरितमानस को लिखा, नित्य नियम था, स्नान इत्यादि करने के पूर्व शौच क्रिया इत्यादि करते थे, तो जो जल बच जाया करता था वह 40 दिन तक एक वृक्ष में डाल दिया। वृक्ष में डालने लग जाते। वृक्ष में डाला, प्रेत प्रसन्न हुआ। तुलसीदास जी कहते, भैया हमने तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करी ही नहीं, तो आप क्यों प्रसन्न हो गए? मुझे तो भगवान से मिलना है। यही श्रेष्ठता है। आप कथा सुन रहे हैं और भगवान का दर्शन हो जाए, यही श्रेष्ठता है हमारे जीवन की। तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैंने कथा को तो लिख दिया है, लेकिन आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया। प्रेत प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा, भाई भगवान को तो हम तो भगवान से वैसे ही दूर भागते हैं, है? भगवान का जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान हनुमान जी भी कौन सा नाम लिया करते थे? हनुमान जी भी राम का नाम लेकर के भूत पिशाच को भगा दिया करते थे। तो प्रेत ने कहा, महाराज हम तो वैसे ही उनसे बहुत दूर भागते हैं, लेकिन हाँ जो मैं उनको जानता हूं जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसको? कि मैं हनुमान जी को जानता हूं। अगर वो मिल गए ना आपको, तो समझ लो आपको भगवान प्रभु श्री राम भी मिल जाएंगे। अच्छा महाराज कहाँ मिलेंगे वो? कि एक काम कीजिए, आप जाइए चित्रकूट, और चित्रकूट में जाकर के जहां भी भगवान की कथा हो रही हो, जहां भी, वहां पर जाकर के आप कथा भगवान की सुनिए। अच्छा महाराज वहां तो बहुत श्रोता आएंगे सुनने के लिए, मैं पहचानूंगा कैसे कि वो हनुमान जी आए हैं? तो प्रेत ने बताया, जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कथा भी आरंभ नहीं हुई और आकर के वो बैठ जाए, ठीक है महाराज, लेकिन आने के बाद तो और भी लोग आएंगे तो सब में मिल जाएगा वो, तब कैसे पहचानूंगा? कि तब एक पहचान है कि जब सब चले जाएं और वो रुका रहे। जब सब चले जाएं, सबके जाने के बाद वो जाए ना, पहचान जाना, यही हनुमान है। हनुमान जी ने चित्रकूट पहुंचे तुलसीदास जी महाराज, और हनुमान जी ने वृद्ध शरीर बनाया, डंडा एक हाथ में लिया, धोती पहन करके चल पड़ते हैं भगवान की पावन कथा को सुनने के लिए। सबसे पहले श्रोता बन करके विद्यमान होते हैं। बैठे, पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंचे। अथाह श्रोताओं का समूह था।
सबसे लास्ट में तुलसीदास जी बैठ जाते हैं। कथा विश्राम हुई, सारे श्रोता जाने लग जाते हैं। अब हनुमान जी पीछे पलट करके देखते कि ये जाएं तब मैं जाऊं, और ये जा नहीं रहे तो मैं भी कैसे उठ के चला जाऊं। क्यों, नियम था ना कि जब सब श्रोता चले जाएंगे तभी मैं जाऊंगा, यह नियम बनाया था। हनुमान जी से नहीं रहा गया, बोल देते हैं, अरे भाई जाते क्यों नहीं तुम? तुलसीदास जी कहते, आप क्यों नहीं जाते? आप जाओ तब मैं जाऊं। प्रेत की जो बात तुलसीदास के हृदय में आई, समझ गए यही हनुमान जी, और जा करके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अपना स्वरूप प्रकट किया। तुलसीदास जी कहते, महाराज राम कथा तो मैंने लिख डाली है, लेकिन प्रभु श्री राम का भी दर्शन नहीं हुआ है। हनुमान जी ने कहा, घबराओ मत, भगवान नित्य आते हैं, तुम भी दर्शन कर लेना। महाराज कैसे पता चला? क्योंकि भगवान को देखने के लिए है ना, ये नेत्र काम नहीं आएंगी। आप सोच रहे इन नेत्रों से देखें, नहीं, भगवान को देखने के लिए ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, प्रत्येक व्यक्ति के 4 नेत्र होते हैं। 2 तो बाहर के दिख ही रहे हैं आपको, लेकिन 2 भीतर के भी होते हैं, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र। आपने कथा श्रवण करी होगी, सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं थे, और सूरदास जी का नियम था कि वो भगवान ठाकुर जी का दर्शन करने जाया करते थे ना, तो गोस्वामी जी महाराज जो भी भगवान को पोशाक पहनाया करते थे, जिस कलर की पहना दिया करते थे, सूरदास जी अपने पद में उसको उतार दिया करते थे कि भगवान ने आज है ना इस रंग की पोशाक पहनी है, आज भगवान ने उस रंग की पोशाक को पहना है, आज भगवान ने गुलाबी रंग की पोशाक को पहना है। नेत्र नहीं थे, लेकिन जितने भी वहां के गोस्वामी थे ना, जो ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, पंडित जी, उनको लगता है ये झूठ बोलते हैं, इनको दिखाई सब पड़ता है, सब दिखाई पड़ता है इनको। एक दिन विचार किया कि भगवान को वस्त्र पहनाएंगे ही नहीं। जितने भी वहां पे पंडित थे, उन्होंने विचार किया भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, और भगवान को निर्वस्त्र करके सबको दिखा दिया, पट खोल दिया, कोई वस्त्र नहीं पहनाया। सूरदास जी आए, नित्य नियम था उनको, भगवान को हृदय से दर्शन किया करते थे, एक ही भाव कहा करते थे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी अपने भीतर के नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। देखो चाहत कमल नयन,
देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। और सूरदास जी महाराज अपने नेत्रों के भीतर के नेत्रों से ही भगवान का दर्शन करने लग जाते हैं। खड़े हो जाते हैं सारी भीड़ में एक साइड में आकर के। गोस्वामी जी महाराज ने आज भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाया, लेकिन तिलक लगाने लग जाते हैं। केसर तिलक मोतियन माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतियन माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियों हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी महाराज भीतर से ही भगवान का दर्शन करने लग जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने चला के दिखाई, भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाया, लेकिन भगवान भीतर के नेत्रों से देख करके और वैसा ही पद निवेदित कर देते हैं और पद में लिख देते हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा। यह पद में ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए बाहर की आंख नहीं, अपितु भीतर की आंख चाहिए। हनुमान जी महाराज ने जब बताया कि भगवान को देखने के लिए आप बाहर की नहीं अपितु भीतर की आंख से देखिए। चित्रकूट में बैठ करके तुलसीदास जी नित्य नियम था, चंदन घिसा करते थे और चंदन घिसते घिसते जितने भी राहगीर आया करते थे, जितने भी लोग आया करते थे, सबको मस्तक पर चंदन लगाया करते थे। जितने भी लोग आया करते थे, एक दिन भगवान चल पड़ते हैं। यह भक्त की श्रेष्ठता होती है। जब आपका प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, फिर आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपितु भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। आपको फिर नहीं जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे श्री राम। आप लोग की अभी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अच्छा, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपके समझ तो आ रही है ना? है? आ रही है ना सबके?
भगवान स्वयं चल पड़ते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। और जानते हैं भगवान धनुष बाण लेकर के नहीं आए, क्या बन के गए? विदेशी बाबू, कोट पैंट पहन करके गए भगवान। चंदन लगा रहे थे सबके तुलसीदास जी महाराज। भगवान ने कहा, बाबा क्या हमारे मस्तक पर भी ये चंदन लगा दोगे? तुलसीदास जी कहते, हाँ महाराज अभी लगा देते हैं। तुलसीदास जी महाराज चंदन लगाने लग जाते हैं भगवान के। हनुमान जी को लगता है ये अभी भी नहीं पहचान पाए, इसलिए हनुमान जी तुरंत तोते का रूप बना करके वृक्ष पर बैठ करके और बोल पड़ते हैं, चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। स्वयं हनुमान जी तोते का रूप बना करके जब बोल पड़ते हैं तब तुलसीदास के समझ में आता यही प्रभु श्री राम हैं। तुरंत चरणों में गिर जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा का जीवन में तभी सार्थक है जब कथा को श्रवण करें और भगवान के नेत्र दर्शन करने की आपके भीतर लालसा जागृत हो जाए। जिस समय आपके भीतर है ना भगवान का दर्शन करने की लालसा जागृत हो जाएगी ना, उस दिन आप समझ लेना कि भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान श्री राम को यदि आप हृदय में बैठाना चाहते हो ना, तो मन में तीव्रता होनी चाहिए। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। जब ये तीव्रता आपके हृदय में आ जाएगी ना, तो उस दिन आप भगवान से दूर नहीं हो। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, लेकिन दशरथ जी महाराज उदास बैठे हुए हैं। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा, भाई उदास क्यों? कि महाराज आपने कहा था कि मेरे यहाँ 4 पुत्र होंगे, लेकिन अभी तो एक ही हुआ है। गुरुजी ने कहा, भाई धीरज धरो, हो ये पुत्र 4 ही, धैर्य रखो राजा दशरथ। और जैसे ही गुरुजी ने बताया वैसे ही के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकही सारद अहिराजा। जैसे ही गुरुजी ने बताया वैसे ही एक रानी आकर कहती, महाराज आपकी दूसरी रानियों के भी पुत्र हो गया है। कैकेयी के 1 पुत्र हुआ है, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं। अब तो राजा आनंद में हो गए। क्यों? आनंद 4 गुना बन गया। और जितनी अयोध्या नगरी के अंदर जितने लोग रहते थे, सब के सब राजा दशरथ को बधाई देने के लिए आने लग जाते हैं। आइए हम सभी भी एक बधाई गाते हुए कथा के आगे में प्रवेश करेंगे। प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन कौन प्रसन्न है भगवान के जन्म में? प्रसन्न हो है? कौन कौन आनंद में है? तो ऐसे आनंद नहीं मनाना, बैठ करके ताली की सेवा के साथ आनंद मनाना है। प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया
बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया। बोलिए चारों भैयाओं की। करते हुए सभी जितने भी दशरथ नगरी अयोध्या नगरी की पूर्व नर थी, नारियां थी, सब चल पड़ते हैं सुंदर श्रृंगार कर करके राजा दशरथ के यहाँ बधाई देने के लिए। ओ समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई। ये सहज श्रृंगार अंग में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया, करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। काली की सेवा करते हुए सखियां कहती, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या। गोद भरी करे तारे अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैयाओं की। जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। जय हो। सखियां अपने घर से अपने अपने घर से बधाई लेके निकलती हैं। अब आप सोचिए कि एक रानी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और सब लोग बधाई अपने अपने घर से लेके चल रही हैं। जरूरी नहीं महंगी वस्तु ही लेके जाओ, जो आपके पास उपस्थित हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो आपके पास उपस्थित हो वह लेकर के गई है सारी सखियां। कहती हैं, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में,
मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, गावत मंगलाचार्य अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली की सेवा बड़े प्रेम से करते हुए सब लोग। मुदित आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन। मुदित आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन। चिरजय वो चारों लाला अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए पीछे वाले भी करेंगे। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बोलिए चारों भैयाओं की, बोलिए ना बोलने वालों की।